क्या न्यायालयों में बाबा साहब जो है स्थापित हो जाएंगे तो जो कानून व्यवस्था है उस पर कुछ असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बाबा साहब की देन है सब चीज, संविधान बाबा साहब ने लिखा है तो क्यों नहीं पड़ेगा। महिलाएं तो नहीं मानती हैं सारी। नहीं, हम तो मानते हैं, औरों के मानने से हमें कुछ नहीं, हम मानते हैं ना। जो आज हम मान रहे हैं कल को और भी मानेंगे। मानने से उनकी मानसिकता झलकती है कि उनकी मानसिकता कितनी बेकार है, बाबा साहब के प्रति कैसी है। जो बाबा साहब को पढ़ेगा वो बाबा साहब को मानेगा, जो बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा वो बाबा साहब के बारे में सिर्फ गलत ही कहेगा। क्या घरों में आप लोगों ने बाबा साहब को रखा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल रखा है। देश की महिलाओं को क्या कहना चाहिए? यही कहूंगी कि आज जो भी हैं हम, वो बाबा साहब की देन है। जो आज हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने अधिकारों को मान सम्मान के साथ, मतलब सब कुछ आज अगर जो हमें मिला है वो बाबा साहब की देन। मैम, जो आप लोग आज एकजुट हैं अधिवक्तागण, उसमें महिला और पुरुष बराबर में खड़े हैं, एक साथ खड़े होने का जो राइट हमें किसने प्रदान किया? हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रदान किया है। जो हमारे बाबा साहब है, संविधान की उत्पत्ति उन्होंने की है और संविधान के तहत आज हम जो सब आए हैं यहाँ पे, तो हम बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए आए हैं। अनावरण करने के जी। लिए जो अनावरण इस तरीके से हो रहे हैं, अनावरण को लेकर कई जगह संशय बनी रहती हैं। कुछ लोग बाबा साहब को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। क्या आपके परिसर में भी ऐसे लोग हैं? देखो, ये तो मानने ना मानने वाले की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन जो हमारा देश का जो संविधान है, वो हमारा देश जो चल रहा है वो संविधान से चल रहा है। संविधान और कानून नियमों के संग्रह से चल रहा है। ठीक है, मानने ना मानने से कुछ नहीं होता। लेकिन जो हमारे बाबा साहब ने लिखा है संविधान, उसके तहत हम यहाँ काम कर रहे हैं। आज वकालत कर, आज हम महिला जो खड़ी हैं उस संविधान के तहत यहाँ खड़े हुए हैं, बाबा साहब के कारण। बाबा साहब के कारण। बाबा साहब को जो महिलाओं ने इतना सम्मान देने का जो अभी काम कर रही है, क्या अगर महिलाएं पहले सम्मान देती तो उन्हें अधिकार पहले मिल जाते? नहीं, पहले उन्हें कभी नहीं मिलता। अगर महिला, बाबा साहब ने जो अधिकार, हमें हिंदू कोड में जो लिखा, हमें जितने अधिकार मिले बाबा साहब की देन है। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री है तो संविधान के तहत बनी है। हिंदू कोड बिल को महिलाएं जानती नहीं है, क्या हिंदू कोड बिल? तो उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको जागरूक करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हिंदू कोड बिल ये है कि उन्होंने महिलाओं के जितने भी अधिकार हैं उसमें लिखे हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए अधिकारों की बात कही है। ये हिंदू कोड है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो सब बराबरी का दर्जा उसमें दी है। मैं इतना कहना चाहूंगी। आज यहाँ जितने भी लोग हैं बाबा साहब की वजह से खड़े हुए हैं और बाबा साहब का अनावरण के लिए खड़े हैं। थैंक यू। हमारे देश की अन्य महिलाएं हैं जो इस तरीके से अभी काला कोट नहीं पहन पाई हैं, उनको क्या कहना चाहिए? तो पहन रही है ना काला कोट। देखो सारी महिलाएं खड़ी हैं, सब महिला खड़ी हैं यहाँ पे। जो लोग नहीं पहनी है, हाँ, सारी महिला खड़ी हैं, काला कोट पहनी खड़ी हैं। आज घर से निकल के बराबरी का दर्जा खड़े हैं, वकीलों साहब के साथ खड़े हैं। तो जितने मैं मानती हूँ तो महिलाएं बराबरी का दर्जा है और बराबरी से ही लड़ रही है। बेटा इधर आओ, आगे आओ। जिन्होंने काला कोट नहीं पहना और कोट तो पहन रही है, कुछ सफेद पहन रही है, कुछ सफेद कोट पहन रही है, कुछ काला कोट पहन रही है, लेकिन हाँ सक्सेस हो रही है और वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन है। आगे आओ बेटा, आगे आओ। आ जाओ, ऐसे भी पीछे जाते हैं फिर तो हमारे आप लोग जो कोर्ट के अंदर हैं, आप लॉयर हैं? हाँ जी तो अपने साथ में एक बच्ची को भी लेकर आए आप? जी जी। ये बच्ची को यहाँ लाने का क्या मकसद है? ताकि वो आगे सीख सके। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतना, अगर आज हम कोट पहने हैं तो सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही पहने हैं, वरना हमारे तो उसमें ही नहीं था कि हम घर से बाहर भी निकले। तो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन, जैसे हमने, हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, हम चाहते हैं वो हमें देख के सीखे और हमारे बाबा साहब के बारे में जाने। बेटा क्या कहना कहोगे? बोलो, शर्माते नहीं है। आ जाओ इधर, जय भीम बोल दो। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आओ, आगे आओ। जैसे कि जो बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे जो है कई जगह उनके शोषण होते हैं, और उस शोषण किस लिए होते हैं? क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं है और कानून के साथ साथ जो है उन्हें समाज जो है वो अधिकार नहीं लेने दे रहा। तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार लेने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि अगर रोका नहीं जाएगा तो लेडी जो ये जिन्हें मैले कुचले दबे जो बोलते थे ना, अगर हम इन्हें अधिकार आसानी से ले लेने देंगे तो ये समाज आगे बढ़ जाएगा। हमें फिर उन्हें वही लागू करना है, क्योंकि बाबा साहब की एक बात थी कि संविधान कितना भी अच्छा हो, जब तक इसे जो लागू करेंगे, जो इसको फॉलो करेंगे, वो जो है अच्छे नहीं होंगे तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। वही आज प्रक्रिया चल रही है कि वो अच्छा इसीलिए नहीं है क्योंकि जो फॉलो करते, जो इसका वो करते हैं,
जो हमें न्याय दिलाना चाहिए, पुलिस में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, कोई भी वो बात करेगा ही नहीं। जहाँ उसे पैसे मिलता है वहां चला जाता है। जो शोषित होता है वो शोषित होता रहता है। आप एक अभी यूपी गवर्नमेंट को 112 पे आप कॉल करिए, कोई घटना हो जाए, आप कॉल भर कर दीजिए। क्या करते हैं कि हमें इतना परेशान कर देंगे वादी को कि तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाए तो वहाँ कॉल नहीं कर सकते, इसलिए फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारे तरह से फॉलो हो तो संविधान के साथ में रहें। साथियों, आप लोगों की क्या राय है अवश्य बताएं, क्योंकि अभी जो हमारे साथ खड़ी है महिला अधिवक्ता है, और महिला अधिवक्ता जो कि किस तरीके से आज कोर्ट के अंदर पहुंची है, कोर्ट के अंदर आज जो है वोट की भी बात कर रही है, क्योंकि आज ये वोट करने जाएंगी, क्योंकि 2-4 दिन बाद इसी न्यायालय के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन में वोट करेंगे। आप अपनी राय हमारे चैनल पर बताएं। धन्यवाद। आप लोग आज जो प्रतिमा है, प्रतिमा के साथ खड़े हुए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा, उसका अनावरण हो रहा है, तो उस प्रतिमा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि पहली बार यहाँ पे कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा का निवारण होने जा रहा है। ये हमारे लिए वाकई में बहुत खुशी की बात है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये अब हो रहा है। सोच तो हम बहुत पहले से रहते हैं हो यहाँ पे ऐसा, बाबा साहेब की मूर्ति तो हो यहाँ पे, प्रतिमा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून के जो दाता हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही है। महिलाओं के मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता है। अब महिलाएं आज जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, वो बाबा साहेब का ही उसपे क्रेडिट जाता है, पूरा पूरा जो श्रेय जाता है वो बाबा साहेब को जाता है। वो सब बाबा साहेब की देन है, जो किसी भी समाज की हो, स्वर समाज हो या फिर किसी भी समाज की हो। आज जो महिलाएं इस स्तर पर हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो सिर्फ बाबा साहेब की ही देन है। शिक्षा का अधिकार बाबा साहेब ने ही दिया है, वो हर एक वर्ग की महिलाओं को बाबा साहेब के द्वारा ही उनको हक अधिकार मिला है। तो बाबा साहब के लिए आप क्या कहना चाहते बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है सभी के लिए, मतलब बहुत अच्छा वो क्या है, तो बाबा साहब हमारे लिए मतलब सभी के लिए हैं, जो सभी लेडीज है, महिलाएं हैं, सभी के लिए मुक्ति, सभी के लिए अच्छा किया है बाबा साहब ने। और लेडीजों के लिए थोड़ा सा और ज्यादा क्या किया बाबा साहब ने? लेडीजों को जो घर में पहले लेडीजें थी घर में कैद रहा करती थी, उनके लिए बहुत वोट का अधिकार दिया है, बाहर जाने का, मतलब अपने घर जेंट्सों से कंधा मिला के चलने का। इधर आओ शैली आ जाओ। अभी बाबा साहब ने राइट दिया शिक्षा का, आपने शिक्षा का वो राइट लेके संविधान को पढ़ा, कानून को पढ़ा और एडवोकेट बने। तो जो एडवोकेट बनने वाली जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए क्या कहूँगा? मैं कहूँगी ये बहुत गर्व की बात है कि हम महिलाओं को अपना सम्मान मिला है और जो अधिकार मिला है वो बाबा साहेब की देन है। पहले अधिकार नहीं मिलते थे? नहीं, वो अधिकार नहीं था, जिस जहाँ पे पुरुषों को जाना चाहिए था, जो जा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हमें अधिकार नहीं था। संविधान के बदौलत